कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब आपने अपने बिजनेस में से जो कॉस्ट अमाउंट पेड की है डायरेक्ट सेल्स और प्रोडक्शन में, उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसे रीसेल करते हैं तो उसमें लगने वाला कॉस्ट या रॉ मटेरियल बाय करना, पैकेजिंग बाय करना और लेबर को पेमेंट करना जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में और गुड्स के सेलिंग में। आसान भाषा में बात करें तो मटेरियल के प्रोडक्ट बनाने और सेल तक की प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लगता है उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। जैसे लेबर मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वही प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो एजेंट को कमीशन देते हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आता है। अब जैसे बात करें तो बिजनेस में और भी कॉस्ट के बारे में, तो ऑफिस का गोडाउन का रेंट या न्यू मशीनरी बाय करना और भी एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट की प्राइस में इफेक्ट करते हैं, तो हम इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। बिजनेस ओनर और मैनेजर को कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की प्राइस के बारे में पता होना, जिससे ये लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की प्राइस नहीं पता है तो वह कंपनी का अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बता सकता है। चलिए इसे आपके एग्जाम्पल से देखते हैं और आप जल्दी इसे समझ पाओगे। आप और आपके दोस्त ने एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बनाई है, तो अब आप दोनों कंपनी के ओनर हो। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो जो कि आप मार्केट में सेल्स के लिए दोगे। आपके कंपनी के लिए आपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट रेडी करा लिए जिसमें आपके 5,000 रुपये लगे हैं। फिर आप एक गोडाउन रेंट पे लेते हो जिसका 10,000 रुपये रेंट होगा और रेंट एग्रीमेंट होगा जिसके 5,000 एक्सपेंस हुए हैं। और फिर आपने एक मशीनरी बाई की है जो कि 50,000 रुपये की है और 25,000 का रॉ मटेरियल आपने ऑयल के लिए शीट्स यानी जो दाने होते हैं वो आपने बाई किए हैं। और आपके 2 पर्सन चाहिए जो कि मशीन को हैंडल कर सके, जिसके लिए आपको 20,000 पर मंथ सैलरी देते हो। आपकी कंपनी की ऑयल पैकेजिंग के लिए आपने पैकेजिंग मटेरियल ख़रीदा है जो कि 15,000 रुपये का है। और अब आपको मशीन का बिल भी आएगा, आपका एक्सपेंस होगा 10,000 के अराउंड। आपका प्रोडक्ट रेडी होता है तो आपको उसके लिए सेल के लिए मार्केटिंग पर्सन हायर करोगे, उसको आपको कमीशन देना होगा 10,000 रुपये। और आप एक अकाउंटेंट भी हायर करते हो जिसको आप 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दोगे। ऐसे कंपनी में बहुत सारे एक्सपेंस होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अमाउंट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल जो हम 25,000 का है। जो 2 पर्सन हमने हायर किए थे मशीनरी के लिए 20,000 रुपये वो आएंगे। और ऑयल पैकेजिंग के लिए हमने जो मटेरियल खरीदा वो 15,000 का और मार्केटिंग पर्सन जिसे 10,000 हम देंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बात करते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। ज़्यादा टाइम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो चलिए अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री 15,000 रुपये है और परचेजिंग हमने किया है 20,000 रुपये का और हमारे पास प्रीवियस इन्वेंट्री है 10,000 रुपये की। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं एग्जांपल से। तो 15,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 25,000। तो आपके 25,000 ये है जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अकाउंट और टैक्सेशन के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्न विथ AKS।